अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी, सास शेर है तो बहू भी सवा शेर है। बहू भी सास से कम नहीं है। सास ने बनाया अपने बेटे की शादी पर का कंटेंट, वो शादी जिसका अभी कोई नामो निशान ही नहीं है। व्यूज़ लाने के लिए आंटी जी ने एक नाकाम कोशिश की, पर आंटी जी बुरी तरह से, ये आंटी का टॉपिक पिट गया, फ्लॉप हो गया। क्योंकि अब इनकी आदतों से लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। इसलिए दूसरी तरफ बहू साहिबा जो हैं, वो भी मुझे, जो इनकी वीडियो मैंने देखी उसमें इन्होंने जो खुशखबरी की बात की, यानी कि शायद भाभी जो हैं वो कोई खुशखबरी सुनाने वाली हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपनी ऑडियंस से बोला आगे नए नए बड़े मज़े मज़े के कंटेंट लाने वाली हूँ मैं, तो बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ मैं। तो इसमें भी बात करेंगे कि वो कौन सी खुशखबरी है जो ये सुनाने वाली हैं, और सास के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ही देवर होने वाली देवरानी को अभी से कैश करना शुरू कर दिया है। और बात कही थी, और टाइटल मतलब ऐसे लगाया जिससे लोगों को ये तासुर जाए कि बड़ी शॉपिंग हो रही है, शायद बहना की शादी के बंदोबस्त हो रहे हैं, शॉपिंगें हो रही हैं। लेकिन सास ने तो बोला है कि अभी कोई शादी वादी नहीं हो रही, तो ये टाइटल टाइटल लगाने का तो कोई तुक बनता ही नहीं था। लेकिन जी अपनी वीडियोस पे व्यूज़ लाने के लिए आजकल इन चारों औरतों में फुल मुकाबला चल रहा है। चारों की चारों औरतें, कोई शादी को शादी के कंटेंट को कैश करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई होने वाली देवरानी को कैश करने की कोशिश कर रहा है, कोई हस्बैंड के कैश करने की कोशिश कर रहा है। अ, बस सारी लगी पड़ी हैं बेचारी मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे आजमाने पर हाँ, इतना कुछ करने के बावजूद, अपनी पूरी फैमिली को एक्सपोज करने के बावजूद व्यूज़ नहीं आ रहे। और तो और छोटी, जिसके हमेशा ही व्यूज़ मतलब के 70 प्लस आ जाते थे, वो कोई भी भंड मारती थी, कोई भी शोशा छोड़ती थी तो उसके व्यूज़ आ जाते थे। आजकल उसकी वीडियो भी 30, 35, 40 से आगे नहीं जा रही। तो ये क्या चक्कर बन गया है, ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं आंटी जी की जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने देखा आंटी जी फ्रूट्स काट रही हैं, और आंटी जी कहती हैं कि हम फ्रूट्स ला के देते हैं, मेरे पोते जो है ना उनकी फिज़ीक ही ऐसी है, वो हैं ही कमज़ोर, वो खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आंटी जी ठीक कहती हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आंटी तो फ्रिज भर के रखती हैं चीज़ों का, आए रोज़ आंटी जी फ्रूट्स लेके आती हैं, ख़त्म ही नहीं होने देती। लेकिन वो फ्रूट ख़त्म ही नहीं होता फ्रिज में, वो पड़े-पड़े गल जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि फ्रूट जो पड़े-पड़े गल जाता है, क्या बहू को इजाज़त नहीं है उन फ्रूट्स को हाथ लगाने की या अपने बच्चों को खिलाने की इजाज़त है? ओह! अच्छा, आंटी जी कह रही हैं नहीं जी हम तो लाते ही इनके लिए हैं, इनको इजाज़त भी है। तो फिर क्या वजह है कि फ्रूट्स जो हैं वो फ्रिज में पड़े-पड़े गल जाते हैं, और फिर मजबूरन आंटी जी खुद उठती हैं और उठ के फिर आंटी जी उनको कटिंग करके उनका फ्रूट चाट बना के खाती हैं। और साथ में आंटी जी ये भी बताती हैं कि फ्रूट चाट जो है ये हमें पसंद है, हमारी बहू को पसंद नहीं है। ठीक है जी। और फिर बहू जो है वो भी फ्रूट चाट ही बना रही हैं, मतलब कि जो आंटी जी ने फ्रूट चाट बनाया वो भी आंटी जी ने अपने लिए, और अपनी जो उनके घर में बड़ी बेटी आई हुई थी उनके लिए, और जो उनकी बहू बना रही थी वो भी आंटी जी और उनकी फैमिली के लिए, मतलब कि उनके लिए, क्योंकि बकौल आंटी जी के कि उनकी बहू तो फ्रूट चाट खाती ही नहीं है, उसको अलग अलग फ्रूट्स पसंद हैं। तो इसका मैं अब क्या मतलब कि अब अपने मुंह से आप इकरार कर रही हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो पड़े पड़े ख़राब होने लग जाते हैं, तो फिर मैं उठ के उनको काट के सारों को मिक्स मुक्स करके खा लेती हूँ। तो फिर आंटी जी आपका रोब तो है ना घर में, क्योंकि चीज़ आप लाती हैं, तो आपकी इजाज़त के बगैर चीज़ फ्रिज में से ख़त्म नहीं होती। देख लें कितनी फर्माबरदार बहू है ना आपकी, इसीलिए तो आपके पोते इतने मोटे हैं माशाअल्लाह। तो ये थी फ्रूट्स की कहानी जो आंटी ने हमें सुनाई थी कि भैया आप लोग कहते हैं कि हमारे पोते जो हैं वो मोटे नहीं होते, पर हम तो पूरी कोशिश करते हैं, हमने तो दूधों की नहरें बहा दिए हैं, हम तो गोश्त की दूधों की नहरें बहा देते हैं। मैंने कभी कभी नहीं देखा कि भई इनके घर में इनके पोते जो कि छोटे हैं अभी, उनकी अलग से डाइट होनी चाहिए, अलग सा उनका खाना होना चाहिए। मैंने नहीं देखा कभी उनका कोई अलग से, मतलब कोई
सूजी की खीर उनके लिए दूध में बनाई जा रही हो, कोई साबूदाना बच्चों के लिए जो, और ना कभी मैंने देखा दही बच्चे खा रहे हों या दही में केला सॉरी बनाना मैश करके जो देती हैं माएँ इस उम्र के बच्चों को बढ़ने, और इसी तरह प्रोटीन के लिए जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो अलग से उनके लिए कोई दालें या इस तरह की कोई खिचड़ी चावल या मतलब कि गोश्त जो है वो कम मिर्च मसाले डाल के, मसाले मिर्च के बगैर बच्चों को दे रही हूँ। ना ना ना, मैंने नहीं देखा कभी। वैसे आपने देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इनके बच्चों की उम्र इतनी नहीं है कि वो अभी बड़ों के साथ ही बैठ के, जिस तरह वो बड़ों के साथ तो बैठ के खाएं अच्छी बात है, लेकिन वही खाना खाएं जो बड़े खाते हैं, मतलब मिर्च मसाले वाले। और इनके घर में तो मिर्च मसाले पसंद भी बहुत किए जाते हैं। समोसे, चाट, रोल, दही बड़े, डोसा और पता नहीं क्या क्या। तो ये चीज़ें बच्चों के खाने की नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो बिल्कुल भी इस घर में बच्चों की हाइट वेट का के हिसाब से डाइट का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल, और एक बात मैं आपको बताऊं, इनकी एक फॉलोअर है, वो आंटी जी की सांस जो आंटी जी खींचती हैं ना वॉइस ओवर करते हुए, उससे बड़ी तंग है वो। बहुत बुरा लगता है उनको। वो कहती हैं कि अल्लाह का नाम है आंटी जी, इतनी सांस मत खींचा करें। हैं, पर आंटी जी को पता नहीं क्या आदत है। अब अल्लाह आलम आंटी जी थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा जी। तो मैं कह रही थी कि सास शेर है तो बहू सवा शेर है। सास ने बनाया कंटेंट बेटे की शादी का, हालांकि शादी को जानबूझ के बीच में घुसेड़ा किसी ने। लोग वैसे पूछते भी रहे तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आप इसके ऊपर आप पूरी एक वीडियो बना दें। ये जानबूझ के व्यूज़ लाने के लिए एक कोशिश की गई, लेकिन हाँ हाँ फ्लॉप हो गया ना कंटेंट। हाँ, पिट गया, क्योंकि लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा इसमें कि शादी कब होगी। क्यों? क्योंकि आंटी सबको पता चल गया कि आंटी जी जो है ना वो, मतलब अभी बात बहुत दूर होती है, आंटी जी पहले से ही शुरू हो जाती हैं। हैं सारी बातें बेचारों को कंटेंट की आपको पता है ना किल्लत है। तो आंटी जी ने तो अभी कह दिया कि फ़िलहाल कोई फाइनल मंथ या साल कुछ भी नहीं आंटी ने अनाउंस किया। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के पास बैठ के शादी के ऊपर बात हो गई थी, लेकिन फिर अभी बात दोबारा से छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि उस वीडियो में इनकी बहन ने कहा था कि तुम्हारे बड़े बेटे का छोटे बेटे की उम्र में, दोनों की उम्र में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। देखो बड़े बेटे के बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, तो छोटे को तुम अभी बैठी हो कवारा लेके, तो बीबी ब्याह दो, हम भी मरने से पहले तुम्हारे बेटे के जो है ना वो सेहरे सजे हुए देख लें तुम्हारे बेटे के चेहरे पे। तो आंटी ने कहा नहीं बहना, नहीं बाजी जी, अभी कहाँ, अभी तो बड़े काम हैं, बस जब अल्लाह खैर करेगा, वक्त मुकर्रर है, जब होना होगा हो जाएगा। कोई भी आंटी ने नहीं कहा नहीं जी बाजी इंशाल्लाह बस 1-2 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में। ना ना ना, नो 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 जी नो, बिल्कुल भी नहीं। आंटी जी बड़ी नोटी हैं आंटी जी, बिल्कुल भी डेट फिक्स नहीं वो बता रही ना, ना महीना ना साल, साल भी नहीं बता रही। मज़े की बात ये है कि चलें इस साल के एंड पे या अगले साल के दरमियान या बीच में या शुरू में या एंड पे, ना 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 जी ना। तो अभी तो कुमकुम बेचारी की बड़ी लंबी मंज़ल है, अभी तो बड़ी खुशामदें करनी है, अभी तो बड़ी चमचागिरी करनी है, मक्खन मलाइयाँ लगानी है। अभी ना आंटी बहू बना के लाई आपकी बहना को, हैं। तो अभी तो मशक्क़त जारी रखें, आपकी अम्मा, आप, आपकी बहन, आप मशक्क़तें जारी रखें। अभी तो बहुत सारी ईदें बटोरनी है आंटी जी ने आपकी अम्मा से, और बहुत अभी नखरे उठाने हैं, अभी तो इंतज़ार में लगे रहें। तो जी ऊपर से वो कहते हैं ना कि वो भी किसी से कम नहीं है। अब मैंने 2-3 वीडियोज़ में मैंने ये ज़िक्र किया कि भई उसको तो घर का नाम ही नहीं लेने देते। तो आज वीडियो में, आज थी या कल थी कुमकुम की, जिसमें कुमकुम ने कहा कि बस घर भी बनेगा तो सजाएँगे। कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें बाज़ार में मिल रही हैं ना घर सजाने की। शॉपिंग कर रही हूँ, बस शॉपिंग आपको दिखाऊँगी फिर। तो दिखानी तो फिर क्या, वो कपड़े-शपड़े दिखाए, और तो कुछ भी नहीं दिखाया। और साथ में जो टाइटल लगाया बहन के साथ, बहन का नाम लिख के, शुक्र है ये नहीं लिखा कि छोटी देवरानी के साथ। ये ऐसी है, ये ऐसी भी इसने कई वीडियोस में ऐसे कंटेंट वो बनाया है, ऐसे टाइटल बनाए हैं कि देवरानी की ईद लेके गए, देवरानी का ये, देवरानी का वो। बड़ी तेज़ है ये भी। तो भाई क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये कहने की कि उसके साथ स्पेशल शॉपिंग करने गए, कोई ख़ास शॉपिंग करने गए, ठीक है, और खुशखबरी सुनाएंगे। तो भाई खुशखबरी क्या है, ज़ाहिर बात है भाईजान की शादी हुई है, तो अब नन्ना मुन्ना भी तो कोई आना है ना, है। तो खुशखबरी तो यही है, और तो फिलहाल कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहन की उम्मीदों पे
पानी फेर दिया, पानी। अभी इंतज़ार में बैठो बच्चियों, अभी नहीं ना। तो खुशखबरी यही है जी। और मैं कहती हूँ कि कुमकुम को शर्म आनी चाहिए, कुमकुम को शर्म से डूब मरना चाहिए। बहुत गलत बात है। एक तो इसके माँ-बाप वैसे ही बेचारे फाइनेंशियली तौर पे थोड़े से वीक हैं, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़े से कम हैं, ठीक है? और ऊपर से वो इतने शरीफ और सीधे-साधे और अच्छे लोग हैं, और स्पेशली इसके भाई इतने कोई शरीफ हैं। और भाभी, जब तुम्हारे ये सोशल मीडिया पे तुम्हारे भाइयों ने चैनल नहीं बनाया, ना तुम्हारी अम्मा ने बनाया, ना तुम्हारे अब्बा ने, ना तुम्हारी भाभी ने, ना तुम्हारी बहन ने, तो तुम्हारा क्या काम बनता है कि तुम उनके कंटेंट, उनका उनके ना उनका मतलब उनको कंटेंट एज़ ए कंटेंट के तौर पे यूज़ करो, सॉरी। तो आप कभी मतलब बहुत ज़्यादा ये मैके वालों को यूज़ करती है, और बहुत बुरी बात है। जब वो नहीं ये चीज़ें दिखा रहे, वो इसीलिए नहीं ना चैनल बना रहे कि वो ये चीज़ें नहीं दिखाना चाहते। अगर उन्होंने ये चीज़ें दिखानी होती तो वो खुद क्यों ना पैसा कमा लेते अपना चैनल बना के। तो तुम उनके साथ इसलिए इतना मीठा-मीठा बनती हो कि तुमने हर एक चीज़ को कैश करना होता है। जब तुम्हारे भाई नहीं इन चीज़ों को कैश कर रहा, तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम आगे अपनी ज़ाहिर बात है, अब प्रेगनेंसी तो होगी ना आने वाले वक़्त में, और यकीनन कोई ना कोई खुशखबरी होगी। तो उस चीज़ को अभी से इसने अनाउंस कर दिया है, इसके हाथ बड़ा कंटेंट लग चुका है। और फिर ज़ाहिर बात है, ये नन्हे-मुन्ने की सस्ती-सस्ती बाज़ारों में से शॉपिंग करेगी, फिर वो झुनझुने दिखाएगी, फिर कपड़े दिखाएगी, फिर शॉपिंग होगी, फिर मतलब जो भी आपको पता है, फेस रिवील, नेम रिवील, जेंडर रिवील और पता नहीं क्या-क्या रिवील, और सारा किस्से कहानियाँ ये अपने चैनल पे आपको दिखा के व्यूज़ लेगी। तो मुझे तो बहुत ये बुरी बात लगती है ये, जब अपनी वो प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, तो आपका भी काम नहीं ना बनता कि आप अपने मैके वालों को दिखाएं। क्यों आप दिखाती हैं उनको? क्यों आप अपनी बहन को बेपर्दा करती हैं? जो पर्दा करती है, हमेशा ही आपकी वीडियो में आपकी बहन का फेस रिवील होता है। सबसे पहले भी आप ही ने अपनी बहन का फेस रिवील किया था, और फिर आपकी नंदे भी, ज़ाहिर बात है, वो क्यों पीछे रहेंगी? वो भी तो फिर करेंगी ना। तो इस ईद के मौके पे इन्होंने इतना उसको कैश किया, इतना उसको कैश किया, 2-2 सौ के गिफ्ट्स दे के नंदों ने, और उसके साथ फिर शॉर्ट वीडियोज़ बनाई, रील्स बनाई, और अपनी वीडियो यूट्यूब की वीडियो बनाई। तो कितनी बुरी बात है। वो बेचारे शरीफ लोग हैं, तुम लोगों की इज़्ज़त करते हैं, और वो नहीं चाहते कि तुम उनसे नाराज़ हो। तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं, तुम्हारे ससुराल वालों की, और फिर ऊपर से उन्होंने दूसरी बेटी भी दे दी, तो अब तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बंदे को तुम ये कहते हैं किसी को सही बाँध के मारना कि वो हिल भी ना सके, इन्होंने तो वो किया है। और ऊपर से फिर इसकी अम्मी जो है इसके कर्ज़ तले दब गई है, क्योंकि ये रिश्ता जो है बकौल इनकी नंद के, जो इनकी छोटी नंद है, उन्होंने ये बात रिवील की थी कि मेरी अम्मा और हमारा तो कोई इतना ख़ास दिल नहीं था, हमने तो अपने भाई के लिए कोई हूर परी जो है उससे उसका रिश्ता करना था। तो ये भाभी ने ज़बरदस्ती रिश्ता करवाया है। तो वो अम्मा जी तो फिर दब गई ना, कर्ज़ तले, एहसान तले, कि भई दूसरी बेटी भी वो कुमकुम जो है उसने अपनी देवरानी बना लिया उसको। क्योंकि आपको पता है आजकल रिश्तों के बड़े मसले मसाइल हैं। तो जहाँ पे भी जाओ लोग कहते हैं भई, सबसे पहले तो मर्द का रिश्ता कहीं करो तो वो सबसे पहले पूछते हैं, भई सैलरी बताएँ लड़के की कितनी है? कमाता कितना है? कोई 100 बार कहता रहे ना कि माँ इतना कमाती है, माँ का यूट्यूब चैनल है, अब्बा की फैक्ट्री है, वो कहेंगे ना जी ना, लड़का कितना कमाता है वो बताएँ। कोई जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, काम क्या करता है लड़का? तो बावर्चन के पास क्या जवाब होता? कुछ भी नहीं करता, घर में बैठ के वीडियो एडिट करता है। और दूसरी तरफ फिर कुमकुम की बहन, वो भी आपको पता है, लड़के वाले जब रिश्ता ढूँढ रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? लड़की लंबी हो, हसीन हो, पाँव नर्म मुलायम हो, रंग गोरा चिट्टा हो, बाल सुनहरी हों, आँखें मोटी हों, हैं? जहेज़ ठीक-ठाक लेके आए। तो इस तरह के घरों में फिर रिश्ते जो हैं वो ऐसी लड़कियों को हो जाते हैं, और जो बेचारे आपको पता है जिनके हालात माड़े होते हैं, उनके घरों में रिश्ते कम आते हैं। तो मजबूर तो दोनों फैमिलियाँ ही थी ना। कोई ये तो नहीं कि भई कुमकुम ने कोई ज़बरदस्ती किया है, इसका तो बड़ी किसी खूबसूरत और हसीना लड़की से रिश्ता हो जाना था। दोनों बराबर हैं, बिल्कुल दोनों में बराबरी के लेवल पे रिश्ता हुआ है। लेकिन फिर भी अम्मा पे तो एहसान चढ़ गया। तो अब एहसानों का बदला अम्मा बेचारी सारी ज़िंदगी उतारती रहेगी जब तक ज़िंदा है। तो मेरे ख़्याल में कुमकुम को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपने माँ-बाप की, बहन-भाइयों की प्राइवेसी का, स्पेशली भाभी की प्राइवेसी का ख़याल रखना चाहिए। लेकिन कहाँ जी, कहाँ? ये पैसा, ये यूट्यूब का धंधा, ग़लाज़त का पलंदा, इनको ये चीज़ें प्राइवेसियाँ, शराइवेसियाँ रखने की इजाज़त नहीं देता। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।